उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का जश्न, तिरंगे में सजे बाबा विश्वनाथ, काल भैरव पर तिरंगा सिंगार। योगी ने सीएम आवास पर फहराया तिरंगा झंडा। यूपी में आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ को तिरंगे से तो काशी में कोतवाल भैरव को तिरंगे से सजाया जा रहा है। योगी ने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया। इसके बाद विधान भवन में 9/15 पर झंडे फहराए जाएंगे। इस दौरान पूरे शहर में राष्ट्रगान होगा। पूरा शहर चारों तरफ से तिरंगे झंडे में समाया हुआ है। यूपी के 6 पुलिस कर्मियों को गैलेंट्री दिलाने वाले एनकाउंटर की कहानी। उमेश को मारकर 48 दिन से फरार थे असद गुलाम। 30 मिनट में हुई 49 राउंड फायरिंग। तारीख 13 अप्रैल 2023, जगह झांसी, सुबह 11:30 पर परीक्षा बांध के मोड़ से करीब 100 मीटर दूर एक बाइक का पीछा करते यूपीएसटीएफ जा रही थी। सरेंडर कर दो कहते हुए चेतावनी बार बार दे रही थी, लेकिन बाइक की स्पीड बढ़ती जा रही थी। तभी कच्चे रास्ते पर बाइक स्लिप करके गिर गई। दोनों बदमाश आड़ लेकर फायरिंग शुरू कर देते। 30 मिनट में 48 राउंड फायरिंग चलती रही। एसटीएफ की गोली से दोनों बदमाश ढेर हो जाते हैं। बीएचयू में दूसरे दिन पहुंचे 2300 मरीज। ओपीडी में कम हुए रजिस्ट्रेशन। 10 मांगों के लिए डॉक्टर का प्रदर्शन अभी जारी है। वाराणसी में आईएसएम बीएचयू के रेजिडेंट की हड़ताल की वजह से 2 दिन में ओपीडी में आने वाले मरीजों का ग्राफ गिर गया है। पहले दिन हड़ताल में 4019 लोग और दूसरे दिन 2300 लोग ही ओपीडी में आए। सामान्य दिनों में जहां एक दिन इमरजेंसी ओटी सहित अस्पताल के सभी विभागों की ऑपरेशन थिएटर में करीब 100 ऑपरेशन होते थे, वहीं 2 दिन में 88 ऑपरेशन भी हो पाए हैं। अखिलेश बोले, अयोध्या में कानून व्यवस्था की बत्ती गुल है। रामपथ भक्ति पथ में 50 लाख की लाइटें चोरी होने का कसा तंज। अयोध्या में रामपथ और भक्ति पथ से 50 लाख लाइटें चोरी हो गई हैं। रामपथ और भक्ति पथ सीसीटीवी कैमरे से लैस है। इन दोनों मार्ग पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। दोनों पथ राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। मामले में सपा सांसद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, जो कि एक्स पर लिखा है, भाजपा सरकार मतलब अंधेर नगरी चौपट राज्य कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। वहीं अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, रामपथ से लाइट की चोरी होना और भी ऐसे समय हमारे मुख्यमंत्री अयोध्या में है, मामला गंभीर है। लखनऊ में आजादी का जश्न, सीएम योगी ने तिरंगा फहराया। 52 सेकंड के लिए थमेगा शहर। लखनऊ में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया है। मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। शहर के लोग तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। भारत माता की जय बोलने के नारे लगाए जा रहे हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो आज कई इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही कई जगह पर भारी बारिश भी हो सकती है। यूपी के दक्षिणी हिस्से में, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली समेत प्रयागराज, सुल्तानपुर और आगरा आदि जगहों पर बृहस्पतिवार को हल्की मध्यम बारिश के होने के आसार। कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बृहस्पतिवार को बूंदाबांदी होने वाली है। बुधवार को चुर्क में 22 mm, वाराणसी में 20 mm, बरेली में 20 mm, सुल्तानपुर में 19, हमीरपुर में 4 और कानपुर में 3.4 बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, सोनभद्र, आगरा, सुल्तानपुर में हल्की मध्यम बारिश होने के आसार आज बन रहे हैं।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खटाखट बयान पर पलटवार किया। उन्होंने अयोध्या में राम पथ पर लगी लाइटों पर योगी सरकार को फिर से घेरे में ले लिया है। यूपी बेसिक स्कूल बच्चों को पीटना तो अब दूर, आंखें भी तरेड़ नहीं सकेंगे शिक्षक। छात्रों के लिए बनाया जाएगा फोरम। बेसिक शिक्षा विभाग के नए नियम ने शिक्षकों के हाथ बांध दिए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि उन बच्चों की शरारतों को टीचर कंट्रोल कैसे करेंगे। आपको अपने स्कूल का समय याद होगा जब किसी भी गलती या पढ़ाई व काम पूरा करने पर मास्टर साहब मुर्गा बना देते थे, डांटते फटकारते थे, कभी कभी छड़ी से पीट भी देते थे, कभी तो बिना बात के भी मार दिया जाता था। अभिभावक शिकायत लेकर जाते थे जिससे कोई उन्हें परवाह भी नहीं होती थी। लेकिन अब मास्टर साहब के हाथ बंध चुके हैं क्योंकि सरकार नया फोरम ला रही है। यात्रीगण ध्यान दें, झूसी और रामबाग स्टेशन पर 23 अगस्त तक नहीं रुकेगी 17 ट्रेनें। झूसी, दारागंज, प्रयागराज, रामबाग प्रयागराज दोहरीकरण कार्य के चलते 45 दिनों के रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ अन्य कार्य के लिए इसे 23 अगस्त तक बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते 23 अगस्त तक 17 ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, जिसमें प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल, पवन एक्सप्रेस, आनंद विहार, सीतामढ़ी, लिच्छवी एक्सप्रेस, बनारस पुणे, ज्ञान गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ अहमदाबाद, अंत्योदय एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ पुणे एक्सप्रेस, चौरी चौरा, लोकमान्य तिलक, जयनगर, पवन एक्सप्रेस, सिकंदराबाद, दानापुर, सिकंदराबाद एक्सप्रेस, पुणे दरभंगा एक्सप्रेस, पुणे बनारस ज्ञान गंगा एक्सप्रेस, सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनल, लिच्छवी एक्सप्रेस, पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस, दानापुर, सिकंदराबाद एक्सप्रेस, अहमदाबाद दरभंगा, अंत्योदय एक्सप्रेस, अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस, चौरा चौरी। कई सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं रुकेंगी। मऊ से बहराइच के लिए रोडवेज बस भी शुरू हो चुकी है। डीएलएड परीक्षा में नकल कराने वाले प्रबंधक, प्रधानाचार्य सहित 13 के खिलाफ एफआईआर, कई निलंबित। आजमगढ़ जिले में डीएलएड परीक्षा में नकल कराने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। नकल कराने वाले प्रबंधक, प्रधानाचार्य सहित 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही प्रधानाचार्य, 6 शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। पीएम मोदी, हमने सांप्रदायिक सिविल कोड में 75 साल बिताए, अब सेकुलर कोड की तरफ चलो। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 2047 में विकसित भारत के सपने का खाका पेश किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कई दशक में ऐसे सुधार किए गए हैं जिनका असर अब भी दिखने लगा है। पूरी दुनिया में भारत की छवि सुधरी है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में यूनिफॉर्म सिविल कोड, बांग्लादेश के हालात, बुनियादी ढांचे के विकास, सामान्य मानवीय की समस्याओं के निदान के लिए निवेश आदि मुद्दों पर विचार रखे हैं।